हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को तो हम भगवत गीता का पाठ अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कल है देवशयनी एकादशी। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये बहुत विशेष एकादशी है, क्योंकि विष्णु भगवान हमारे श्री हरि भगवान 4 मास के लिए क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले गए हैं और इस सृष्टि का भार सिर्फ भोले बाबा पर देख रहे हैं। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो हम लोग अपनी भगवत गीता पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये रही भगवत गीता। तो अध्याय श्लोक 4। ठीक है, अध्याय 1 का श्लोक 4। ये क्या है? हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये रही हमारी भगवत गीता। तो हम पढ़ रहे हैं श्लोक 5 नहीं है, 9 है, श्लोक 9। ये है अस्थमार्क तो विशिष्ठा ये तांत्रिक बोध दुर्योत्तम नायका मम है सेंद्रिय संघार तान किंतु ये ब्रह्म श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं आपकी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान भीषण करंच कृपक्ष समिजित अश्वत्थामा विकरणच सोमादि। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा समोदत्त का पुत्र भूरिश्वा आदि जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। तात्पर्य, दुर्योधन ने उन द्वितीय युद्ध वीरों के उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्वा भाई को राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन तथा का आधा भाई, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहनें द्रोणाचार्य को विवाहित थी। वह श्रुआ मथेत जय कृतजीवता ना शास्त्र पिरहणा सुरवे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ कीर्तिवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में युद्ध में मारे जाए। निस्संदेह अपने पुत्रों को युक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्राप्ति आसक्त था। अपर्याप्त दत्त समार्क बल भीमाभीक्षितम पर्याप्त तिवेद मेथसा बल भीमाभीक्षितम
हमारी शक्ति अपीर में है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्राप्त किया है कि वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनायक भीम पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सहस्त्र सेनाओं के शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एवं कम अनुभवी नायक भीम की जा रही है, जो भीम की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीम कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका श्रेष्ठ निश्चय था। अयनेषु सर्वेषु यथा भाग निष्ठा भीमेवाभिरक्षित भवन भवनेत सब एवं। अतएव सैन्यव्यूह में अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप भी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि वह अन्य योद्धा वह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य में उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महात्म योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी रक्षा का विशेष ध्यान रखे और सहायता सकता है कि वे भी किसी एक दिशा में युक्त करने में लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः वह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति में पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्व सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों में से उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नंग किया जा रहा था और जब उन्होंने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। वह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूर्त क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य संजय ने हर्ष कुरुव्रत पितामह सिंहनाद विनोचे खंड धम्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के व्रत परम प्राप्ति एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उज स्वयं से बजाया, जिसने दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपने स्वाभाविक दयावंश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उज्ज्वल स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा
प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और उसे समर्थ में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। सखांश भेष पणावन गोमुखा सहेज सेवा भाग अंत शब्द लोग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो हमारी भगवत गीता यहीं पर समाप्त होती है। पढ़ते हैं कल। ठीक है जी। राधे राधे।